नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस आपको करा रहा हूं, तो इस कंप्लीट सीरीज के क्रम में मैं आपको बता दूं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं। आपको पता है कि हमारा नंबर सिस्टम हो गया है, बॉड मास हो गया है, डेसिमल्स फ्रैक्शंस हो गया है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो चुका है। आज हमारी परसेंटेज के ऊपर 8वीं क्लास है, तो मैं आपको क्लास में ले चलता हूँ। जिसको भी सिस्टमेटिक वे में देखना है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर देखो और इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर मुझे क्लास लेनी है। तो ये रहा गाइस आपके सामने क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी आ जाने के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है? 50 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 60 रुपये, ये आपको बताना है। जब किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो बेसिकली हम उसको ज़्यादा खरीदने की कोशिश करने लगते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है। तो 25% की तो कमी आई, तो 25% की जो भिन्न बनी वो कितनी हो गई? 1/4, है ना। 25% बराबर होता है 1/4 कमी हुई। अब क्वेश्चन में लिखा है कि उस वस्तु की कीमत में कमी आई तो उसकी जो खपत है उसमें वृद्धि हो गई, 5 किलो वो अधिक खरीद पा रहा है। तो कीमत में कितने की कमी हुई? आप कहोगे सर 1/4 की कमी हुई। माइनस माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा? आप कहोगे माइनस का उल्टा हो जाएगा आपका प्लस। ऊपर वाला जो एक है वो आप करेगा ज्यों का त्यों, 4 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि इधर माइनस लगा है, तो 4 में से 1 गया 3। अगर यहाँ प्लस होता तो 4 में 1 जोड़ देते। तो अगर उसकी कीमत 1/4 कम हुई तो उसकी जो खपत है, कंजम्पशन है, वो 1/3 बढ़ा। जबकि सवाल में कितना लिखा है कि 5 किलो बढ़ा। तो आप कहोगे सर 1/3 को मैं किसके बराबर ले लूँगा? 1/3 को मैं 5 kg के बराबर ले लूँगा, तो 3 इधर आ जाएगा। 1 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 भाग की वैल्यू आ जाएगी 5 तिया 15 kg। ठीक है। अब उसने टोटल गेहूं खरीदने में कितने रुपए खर्च किए? 600 रुपये। तो अगर आपको गेहूं का आरंभिक मूल्य निकालना है जो शुरू में था, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुल रुपए उसने खर्च किए 600 रुपये, और 600 रुपये में आप 15 किलोग्राम का भाग दे दो। 15 का भाग दोगे तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, 40 रुपये प्रति किलोग्राम उसका इनिशियल वैल्यू, आरंभिक मूल्य हो गया। लेकिन अगर सवाल में कहा होता कि उसका घटा हुआ मूल्य बताओ, घटी हुई कीमत बताओ, 25% कम होने के बाद कीमत बताओ, तो आप क्या करोगे? जब आपको सवाल में घटा हुआ मूल्य पूछा जाए तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? 40 का 25% 1/4 निकालोगे, तो 40 का 1/4 10 हो जाएगा। 40 में से 10 जाएगा तो वो जाएगा 30 रुपये प्रति किलोग्राम, उसका घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें यहाँ पर लिखानी है तो मैं लिख देता हूँ 30%। इनने बोला कि अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है और उसमें जो वो खर्च करती है वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है। खरीदी में वो 30% खर्च करती है, दर्जी को यानी कि टेलर को वो 40% देती है, और किराए और बिजली पर वो 30% खर्च करती है। तो टोटल अगर आप देखो तो 30 और 30 60 और 40 100, तो टोटल उसने 100% अपना 100% खर्च कर दिया। और इसमें लिखा है कि यदि उसका कुल खर्च 50,000 रुपये प्रति माह है, तो आप कहोगे सर 100% की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी है? 50,000 रुपये। तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन दिया, आपको ये बताना है। तो यहाँ से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो यहाँ से कट गए। आप कहोगे 1% की जो वैल्यू है, 1% कितने के बराबर है? 500 रुपये के बराबर है। दर्जी को, टेलर को भुगतान करने में उसने कितना दिया? 40%। तो मुझे 40% की वैल्यू बतानी है। जब भी मुझे ज़्यादा के बारे में बताना हो, जैसे 1% के बारे में पता है, 40% के बारे में बताना हो, तो हम गुणा करते हैं, यानी कि 40 गुणित क्या करेंगे? 500। और कम के बारे में बताना होता तो भाग करते। 4 का 5 में गुणा करो तो 4 पंचे 20, और 1 2 3, 3 जीरो और लगा दो। तो आप कहोगे सर उसका जो खर्च आया 40% कितने के बराबर आया? 20,000, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। ठीक है। यदि व्यवसाय 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या है? आपको पता है कि कर्मचारियों के वेतन पर 25% खर्च हो रहा है। कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है उसमें 25% खर्च हो रहा है, और क्वेश्चन में लिखा है कि 2 लाख रुपए का कुल वेतन वो बिजनेस में चुकाता है। तो 25% और 2 लाख आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 25% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी? 2 लाख के बराबर हो जाएगी, है ना। तो उसके रख रखाव पर खर्च आपको बताना है। तो रख रखाव पर होने वाला खर्च कितना है? 50%। तो 25 का डबल, 25 का डबल 50, तो 2 लाख का डबल कितना होगा? 4 लाख, जो कि आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कि एक अच्युत्य 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर, यानी कि दुकान को डेकोरेट करने में, टेबल कुर्सी में करता है, 20% दुकान की अन्य आवश्यक सामग्री पर खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने पैसे बचे आपको बताना है। 30 और 20 कितना हो गया 50। आप कहोगे उसने सर 50% जो धनराशि है वो तो खर्च कर दी, बची कितनी 50% बची। तो 50% बेसिकली आधा होता है 1/2। तो 25,000 का आधा कितना हो जाएगा, 25,000 के आधे हो जाएंगे 12,500, है ना। ऐसे कर सकते हो 25,000 में से 25,000 को पहले मानो 24,000, तो 24,000 के आधे 12,000, 1,000 के आधे 500, 12,000 में 500 जोड़ा तो 12,500 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय विवरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली पर 10% खर्च करती है। यदि मासिक आधार पर किराया और बिजली का बिल 15,000 रुपये है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति पर कितना खर्च करती है। क्वेश्चन में लिखा है कि किराए व बिजली पर 10% खर्च करती है, जो कि कितने के बराबर है मेरे भाई, 15,000 रुपये के बराबर है। अब जो अधिप्राप्ति पर वो खर्च करती है वो कितना करती है 90%। तो अगर मुझे 10 को 90% बनाना है तो 10 में मैं किसका गुणा करूंगा, 9 का, 10 नाम 90। तो 15 में भी मैं किसका गुणा करूंगा, 9 का, क्योंकि बीच में लग रहा है बराबर, तो 15 ही नम्मा 135, पीछे कितने जीरो हैं 3 जीरो। तो आप कहोगे सर 1,35,000 रुपये उसका अधिप्राप्ति पर खर्च हो रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया है 1.35 लाख, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% मैच हार गई। यदि उसने 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या बताओ। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 40% मैच तो वो हारी है, तो जीती कितनी है 60%, क्योंकि कुल मिलाकर कितना होता है 100%। और 60% की जो भिन्न बनती है ना, 60% की वो जो भिन्न बनती है 3/5। अब इस 5 को मैं मान लूंगा कि 5 मान लो ये कुल मैचों की संख्या है। कुल मैच कितने हो गए 5, 5 में से उसने कितने जीते 3। तो आप कहोगे सर 3 जीते हैं, सवाल के हिसाब से 75 जीते हैं, तो आप कहोगे 3 भाग की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 75। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 भाग की वैल्यू हो जाएगी 75/3। 3 का भाग दे दो तो 25 दिया 75, और जब 1 भाग की वैल्यू 25 है तो कुल भाग कितने हैं 5। तो 5 भाग की वैल्यू जब आप निकालोगे, मैंने बोला जब ज़्यादा के बारे में बताते हैं तो 25 में 5 का गुणा करेंगे, वो 25 पंचे 125, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, तो वो धनराशि ज्ञात करो। मान के चलो कि वो संख्या क्या है x का 32%, यानी कि 32/100। ये 40% बराबर होता है 2/5। आप याद रखना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 40% बराबर कितना होता है 2/5। तो यहाँ पर 2/5 से गुणा कर दो, गुणित ये 60% का मतलब होता है 3/5। कितना 3/5 का 3/5 कितने के बराबर है 432 के बराबर है, ये लिखा हुआ है। अब आप इसको काट दो तो कितने से कटेगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32 बची 7, 8 नाम 72, है ना। 4 से काटो तो 4 एकम 4, 25 चौको 100। ठीक, और कुछ कट रहा है क्या, अब नहीं कटा, तो 2 3 6, 6x बराबर 25 गुणित 25 गुणित 49, ये आपका आ गया 25 गुणित 25 गुणित 49। ये शायद मैंने कुछ काटने पीटने में गड़बड़ किया है। हेलो हेलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा है कि किसी धनराशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है। तो माना की संख्या कितनी है x का 32%, 32% यानी कि 100 से भाग, गुणित 40%, 40% मतलब होता है 2/5, तो गुणित 2/5 का 60%, 60% का मतलब होता है 3/5, कितने के बराबर है 432 के बराबर है। याद रखना 40% जो हमारा है वो कितने के बराबर है 2/5, जो 60% जो हमारा है वो कितने के बराबर है 3/5, है ना। अब आगे देखो, इसको सॉल्व करो, ये पूरा ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 432 गुणित 100 गुणित 5 गुणित 5, अपॉन में क्या चलेगा 32 गुणित 2 गुणित 3। अब आप काट दो इसको, 3 से काटो
तो 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौको 12 बचा 1, 3 चौको 12, 144 आ गया। 8 चौको 32, 8 एकम 8 बची 6, 8 अठन्या 64। 4 से काटो तो 4 एकम 4, 4 25m। 2 से काटो तो 2 इनाम 18, है ना। 25 25m 625, और 625 का आप 9 में गुणा करोगे ना, 25 पंचे 125 पंचे 625 गुणित 9, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2 हासिल 2, 9 छिंग 54 2 56। तो 5625 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी संख्या का 44% 798.6 है, तो संख्या का 63% ज्ञात करो। तो आप कहोगे सर 44% की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 798.6। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 798.6 बटे 44। ये 44 कहाँ चला गया, नीचे, लेकिन मुझे बताना कितना है 63%। तो 63% की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये निकलेगी आपकी 798.6 बटे 44 गुणा में 63। मुझे 1% का मान पता है, मुझे 63% का निकालना है। जब ज़्यादा के बारे में बताना हो तो गुणा करते हैं, जब 44% से 1% कम के बारे में बताना हो तो भाग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। काट दो, 11 चौको 44, 11 सत्ते 77 बचे 2, 11 दूनी 22 बचे 6, 11 छक्के 66, है ना। फिर 4 से काट दो तो 4 से कटेगा, पॉइंट में आएगा, है ना। 4 से कटेगा तो 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32 लगाया दशमलव, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंचे 20। तो आप कहोगे सर 63 गुणित 18.15, इसका मैं गुणा करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग गुणा करके देख लेना, आपको ऑप्शन में नजर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, उसमें से 60% संतरे बेच देता है। जब 60% संतरे बिक गए तो बचे कितने, आप कहोगे सर 40% अभी भी बचे हैं। जो बिक गए उसको मैंने सही के निशान से दिखा दिया, जो नहीं बिके उसको क्रॉस से दिखा दिया। 40% की भिन्न क्या होती है, आप कहोगे सर 40% बराबर होता है 2/5। अब मैंने कुल संतरे कितने मान लिए, 5। 5 में से कितने बचे हैं, 2 भाग। क्वेश्चन में 2 भाग कितने के बराबर है, आप कहोगे सर 2 भाग की जो वैल्यू है वो 380 संतरों के बराबर है। तो 2 एकम 2, 1 भाग, है ना, और 2 इनाम 190 बार कटेगा, तो 1 भाग बराबर कितना आ गया, 190। कुल संतरे 5 भाग हैं, तो 190 गुणित 5 करोगे तो क्या होगा, 19 पंचे 95, पीछे 0 लग जाएगा, तो 950 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की 70% के बराबर होती है। इस संख्या का 2/5 आपको बताना क्या होगा। एक संख्या में से, माना की संख्या x है, अगर इस x में से मैं क्या घटा दूं, 42 घटा दूं, तो उस संख्या की 70% के बराबर प्राप्त होती है। यानी कि आप कहोगे x में से 42 घटाने पर x का 70% प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 2/5 आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करो, x माइनस 42 बराबर 70x प्रतिशत, यानी कि 100 से भाग, 0 से 0 कट गया, तो अब कितना बचा, आप कहोगे x माइनस 42 बराबर 7x/10। अब मैं क्या करूंगा, x को एक तरफ करूंगा, संख्या को एक तरफ करूंगा, तो 7x/10 इधर आएगा, x माइनस 7x/10 माइनस 42 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 42, है ना। लघुत्तम ले लो, 10 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 10। 10 का x में गुणा करो तो ये हो गया 10x, माइनस 7x का 1 में गुणा करो तो 7x बराबर कितना है, 42। 10x में से 7x गया, कितना होगा, 3x। 10 उधर गया तो ये कितना हो गया, 42 दहम 420। 3 से काटो तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 0। x की वैल्यू 140 आ गई। इसका 140 का 2/5 आपको निकालना है, 140 गुणित 2/5, तो 5 चौको 20 बचे 4, 5 अट्ठे 40, 48 दूनी, 48 दूनी कुछ गलत है क्या, देखो 5 चौको 20 की, सॉरी 5 दूनी 10 बचे कितने, 4, 5 अट्ठे 40, 28 दूनी 56 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। जल्दबाजी में कुछ गलत निकल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 110 के 110% के 10% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 110 गुणित 110% यानी कि 110, और इस प्रतिशत यानी कि 100 से भाग, गुणित का मतलब गुणा, 10% यानी कि 10, और प्रतिशत यानी कि 100 से भाग प्रत्येक 100। तो 1 2 3, 1 2 3, क्या बचा, 11 11 में 121, 121 एकम 121, 121 बटे कितना बचा, 10।
अब अगर मैं नीचे से 0 हटाऊंगा ना तो इकाई अंक के एक अंक पहले दशमलव लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा 12.1, 12.1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 12.1 इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन में, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि माना कि जो R4 रवि है, उस रवि का जो वेतन था वो कितने रुपए था, 100 रुपये। पहले उसके वेतन में 50% की कमी हुई, तो 100 का जितने परसेंट निकालो उतना ही आता है। 100 का 50% निकालोगे 50 आया, लेकिन 50 की क्या हुई कमी, 100 में से 50 गया, कितना बचा 50। अब लिखा है कि अब उस और बाद में 50% की वृद्धि हुई। 50 का 50% कैसे निकलेगा बड़े भाई, 55 25, 2 जीरो कट गए, तो 50 में जब 25 जोड़ा तो आप कहोगे अब वेतन कितना हो गया 75 रुपये। पहले रवि 100 रुपये कमाता था, 2 बार कमी और वृद्धि के बाद 75 रुपये बचा, तो आप कहोगे 100 रुपये का वेतन 75 रुपये बचा, कितने रुपए की कमी आई, 25 रुपये की कमी आई। और 25 रुपये की कमी किस पर आई, 100 पर, तो आप कहोगे 25 रुपये की कमी आई है 100 पर, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया, कितना बचा 25%। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पर ए और बी दो लोगों की बात हो रही है। 20% की जो भिन्न होती है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 20% की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है, 1/5 है ना। यहाँ पर आप लिख दो 1/5। ठीक, सवाल में कहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, कम है यानी कि माइनस, माइनस का जो उल्टा होगा मैंने आपको बोला था प्लस, ऊपर वाला जो 1 है वो होगा ज्यों का त्यों, माइनस लगा है तो 5 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 घटा दो तो कितना हो गया 4। जब ए का वेतन 1/5 कम है तो बी का वेतन 1/4 ज़्यादा है, और इस 1/4 की जो परसेंटेज होती है मेरे भाई कितनी होती है 25%। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। सी की आय डी की आय से 20% कम है, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है। यहाँ पर आप कहोगे सर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, 4 लोगों की बात हो रही है। नीचे से सवाल पढ़ो, सी की आय डी की आय से 20% कम है। अगर मैं डी की आय को 100 रुपये मान लूँ, मैंने मान लिया कि जो डी की आय है वो कितने रुपए, 100 रुपये, तो क्वेश्चन में लिखा है सी की आय डी की आय से 20% कम है। 100 का 20% 20 होता है, तो 100 में से 20 कम हो गए, तो जो सी की आय हो गई वो कितनी हो गई 80। अब क्वेश्चन में लिखा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। जिसकी यानी कि बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। 80 का 40%, 2 जीरो कट गए, 8 चौको 32, 80 में 32 जोड़ा तो बी का वेतन कितना आ गया 112। अब लिखा है ए की आय बी के वेतन से 25% कम है, तो 112 का 25% कितना होगा बताओ। 112 का 25% यानी कि आप कहोगे 25% कम है, तो 112 का जो 25% होगा वो होगा आपका 28। 28 कम कर दो तो 12, तो ये होगा बचा 84, कितना बचा 84। क्वेश्चन में लिखा है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप कहोगे सर ए की आय तो 84 है और सी की आय 80 है, जो ए की आय है वो सी की आय से कितनी ज़्यादा दिख रही है, मुझे 4 ज़्यादा दिख रही है, लेकिन परसेंटेज में बताना है ए की आय सी के मुकाबले, तो डिफरेंस तो 4 का आ रहा, लेकिन ए की तुलना सी से करी है तो नीचे कितना आएगा 80, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो आप कहोगे ये वाला जीरो ये वाला जीरो कट गया है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5% इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 5%। अगले सवाल पर चलते हैं कि संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। यहाँ पर संख्या ए जो है वो संख्या बी जो है बी की 8 गुनी, अगर बी को मैंने 100 माना तो ए कितनी हो गई 800 है ना, बी को मैंने कितना मान लिया 100, तो ए हो गई 800, क्योंकि लिखा है संख्या ए संख्या बी की 8 गुना है, 100 का 8 गुना 800। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, दोनों का डिफरेंस बताओ। 800 में से 100 गया, आप कहोगे सर दोनों का अंतर तो 700 है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि संख्या बी संख्या ए से तुलना किससे करी है मेरे भाई ए से, तो नीचे कितना आएगा 800। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 7/8 का मैंने आपको परसेंटेज बताया था, या 100 में 7 का गुणा करो 700, 700 में 8 का भाग दो, या फिर मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है कि 7/8, 8 में से 7 भाग को मैं क्या बोलता हूँ 87.5%, जो कि आपका
सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ए का 15% और बी का 25%, 8:11, तो ये अनुपात भी ज्ञात करो। तो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखना। ए का 15%, ए गुणित 15/100 बटे बी गुणित 25/100, है ना। समानुपात, ये 4 बिंदु दिख रहा है ना, इसका मतलब समानुपात। समानुपात यानी कि बराबर कितना है, 8/11। तो आप कहोगे सर 100 से 100 कट गया, 5 तिया 15 और 5 25। अब ये 5 जाएगा 8 के पास, 3 जाएगा इसके पास, तो कितना हो गया, 8 पंचे 40 और 11 तिया 33। 40/33 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 450 का 18%, के का 30%, तो आप कहोगे सर 450 का मतलब गुणा 18% यानी कि 100 से भाग, बराबर के गुणे 30% यानी कि 100 से भाग। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जब भी सवाल में बराबर लगा हो और ऊपर संख्याएं गुणा में हो और यहाँ भी गुणा में हो, तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट गए, 3 से काटो तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 45 का 6 में गुणा करो तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौको 24 और 3 27, 270 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी तो आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जाना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक है मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, और इसी नाम से मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैं 7 बजे लाइव आता हूँ। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे इस न्यू चैनल मनीष सर मैथ्स को भी सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों को शेयर करो, ताकि आपका भी भला हो और ऐसे कई लोगों का भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।